हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेजर अकाउंट का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग जो है लेजर अकाउंट का फुल्ली थ्योरी देख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका जो भी क्वेश्चन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। कहता है प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारा कि गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मैसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट, ठीक है। मैसर्स जो आपका ये क्या है, ब्यूटी ट्रेडर है, उनका हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है और फिर उसके बाद हम लोग को पोस्टिंग करना है। इसमें ध्यान में दीजिए कि इसमें हम लोग का बैलेंसिंग नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग करना है। तो हम लोग पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो है जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो है हम ज़्यादा कुछ कॉलम का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं। यह जो है आपको सिर्फ हेल्प लेने के लिए है, ठीक है। नंबर 1 में कहता है कि सोल्ड गुड्स टू करुणानंद, करुणानंद को गुड्स बेच दिए हैं। तो इसके लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, करुणानंद अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। करुणानंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब फिर हम लोग अमाउंट देख लेते हैं, 20,000 है तो अमाउंट में हम लोग 20,000 डाल देंगे। ये हो गया हमारा 20,000, ठीक है ना। तारीख भी है, सॉरी इसमें डेट भी है तो डेट डाल देंगे 2019 1 मार्च, ठीक है ना। सॉरी 1 अगस्त है तो 1 मार्च नहीं हम लोग लिखेंगे, 1 अगस्त लिखेंगे। अब फिर इसके बाद देखते हैं, कहता है कि 10 अगस्त को रिसीव्ड कैश फ्रॉम करुणानंद, करुणानंद से कैश रिसीव हुआ है 10 अगस्त को। तो हम लोग 10 अगस्त को लिखेंगे करुणानंद से कैश रिसीव हुआ है ना। तो यानी कि करुणानंद देने वाले हो गए। कैश अकाउंट डेबिट टू करुणानंद अकाउंट, कितना रुपया कैश रिसीव हुआ है वो देख लेते हैं। तो करुणानंद से हम लोग का 15,000 रुपया रिसीव हुआ है, तो ये हो गया हमारा 15,000, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि कैश सेल है तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा 15 तारीख को। तो 15 अगस्त को हमारे लिए कैश सेल है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का कैश सेल है वो देख लेते हैं। तो कैश सेल हमारा 10,000 का, 10,000 का है, तो ये हो गया हमारा 10,000, ठीक है ना। और इसके बाद फिर देखते हैं 20 अगस्त को कहता है परचेस्ड गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। 20 अगस्त को है तो हम लोग 20 अगस्त लिख देंगे। गुड्स परचेस फॉर कैश है यानी कि परचेस हुआ है हमारा, किस तरह से परचेस हुआ है, कैश परचेस हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का है 5,000 का, ठीक है ना। और ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। टोटल अगर हम लोग जर्नल एंट्री को ऐड करें तो हमारे पास जो होता है वह कितने होते हैं, 20,000 और ये 30,000 और 10 40,000, ठीक है ना। 20,000 30,000 40,000 और एक 45,000, सॉरी 45,000 होता है, ठीक है। ये हमारा जर्नल एंट्री बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। सिर्फ हमको पोस्टिंग करना है, बैलेंसिंग हम लोगों को नहीं करना है, बैलेंसिंग हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है ये जर्नल एंट्री बना लिए। अब हम लोग करुणानंद को पोस्ट करेंगे, सेल्स को पोस्ट करेंगे, कैश को पोस्ट करेंगे। करुणानंद तो हो ही गए, कैश भी हो गया, सेल भी हो गया, परचेस को पोस्ट करेंगे। तो सभी के लिए हम लोग एक अकाउंट तैयार करेंगे। फॉर्मेट तो वैसे ही रह जाता है, हम लोग डेट का उपयोग करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डेट का उपयोग करेंगे, जर्नल फोलियो का यूज नहीं होता इसलिए जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाया है। सबसे पहले हम लोग किसका स्टार्ट करते हैं, करुणानंद से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हेडिंग में लिख देंगे करुणानंद अकाउंट, करुणानंद का अकाउंट हमने बनाया है, ठीक है ना। ये हमारा डेट के लिए कॉलम हो गए, ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये अमाउंट डेबिट बैलेंस, ये फिर से रिपीट डेट, ये पर्टिकुलर्स, और ये जो अमाउंट हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग पोस्टिंग पिछला वीडियो में देख लिए थे किस तरह से किया जाता है।
वो अब हम फिर से देखेंगे। करुणानंद हमारा जो है 1 अगस्त को डेबिट में है, तो लिखेंगे हम लोग डेबिट तरफ ही, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो डेबिट में ही हम लोग लिखेंगे 1 अगस्त, है ना, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, करुणा, उसका क्रेडिट वाले का। तो इधर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, 2 का उपयोग करते हैं, इधर किसका उपयोग करते हैं, बाई का उपयोग करते हैं। तो 2 हमने लिख दिया है। करुणानंद डेबिट में तो लिखेंगे डेबिट तरफ, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, सेल्स है, यानी कि हमारा एंट्री बन जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट किसका लिखाएगा, डेबिट वाले का ही लिखाएगा। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग करुणानंद को देखेंगे। करुणानंद आपका 10 तारीख को है। करुणानंद 10 तारीख में कहाँ है, क्रेडिट तरफ है, तो हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे, है ना। 10 अगस्त को क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। इधर हम लोग बाई का उपयोग करते हैं, तो हमारा डेबिट में कौन है, कैश है। अमाउंट कितना लिखेंगे, 15,000 लिख देंगे। ये हो गया हमारा जो है करुणानंद का अकाउंट हमने तैयार कर दिया। हमने सिर्फ पोस्टिंग किया है, इसका बैलेंसिंग हमने नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद करुणानंद के बाद हम लोग सेल्स का उपयोग करेंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। तो इसी में हम लोग सेल्स का अकाउंट बना देते हैं। ये जो हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया बन करके। हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। ये हमारा डेट का कॉलम है, ये हमारे लिए पर्टिकुलर्स का है, ठीक है। ये हमारा अमाउंट है, फिर से रिपीट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, और ये हमारा अमाउंट है। ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। अब सेल्स की स्थिति में हम लोग देखेंगे कि हमारा सेल्स कहाँ है। तो 1 अगस्त को सेल्स हमारा क्रेडिट में है, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में ही, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो 1 अगस्त लिखेंगे हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। इधर बाई का उपयोग होता है, डेबिट में कौन है, करुणानंद अकाउंट। अमाउंट क्रेडिट वाले का सामने वाला ही लिख देंगे, 15,000 रुपया। अब फिर इसके बाद हमारा ये जो था, सॉरी ये 20 है, 20,000 है, हम लोग 20 लिखेंगे ना, यहाँ पर 20 है। हमारा ये सेल्स का कहानी खत्म हो गया। और देखते हैं सेल्स हमारा कहाँ है। सेल्स हमारा 15 तारीख को है। सेल्स कहाँ है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में ही, है ना, 15 अगस्त को। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में इसमें कौन है, कैश है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना डाल देंगे, 10,000 डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा सेल्स का हो गया। अब हम लोग कैश का अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कैश का अकाउंट। ये हो गया हमारा कॉलम इस तरह से। ये हमारे लिए डेट का काम करेगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये फिर से डेट, और ये एक अमाउंट फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, फिर से पर्टिकुलर्स हो गया, और ये हमारा अमाउंट हो गया। हमने जो है करुणानंद बना लिया, सेल्स बना लिया। अब हम लोग कैश का अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए कैश अकाउंट। अब देखिएगा कैश आपका जो है पूरे जर्नल एंट्री में देखिएगा, कैश जो है आपका 10 तारीख को है, और कैश जो है डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 10 अगस्त को, ठीक है। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो हमारे क्रेडिट में कौन है, करुणानंद है, तो टू करुणानंद अकाउंट, ठीक है। अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश के सामने वाला 15,000, 15,000, ये हो गया अमाउंट। अब फिर कैश देखेंगे। कैश फिर हमारा जो है 15 तारीख को है, तो 15 तारीख को लिखेंगे। कैश कहाँ है, डेबिट में है, तो इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 15 तारीख को। इधर 2 का उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कैश हमारा डेबिट में, तो डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। तो हमारा क्रेडिट में कौन है, सेल्स है। अमाउंट किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं 15 तारीख के बाद हमारा कैश कहाँ है, तो 15 तारीख के बाद कैश हमारा 20 तारीख को है, 20 तारीख को है, और कहाँ है, क्रेडिट तरफ है, तो हम लोग क्रेडिट तरफ ही लिखेंगे। 20 तारीख को है तो 20 अगस्त लिखते हैं। इधर बाई का उपयोग किया जाता है।
अब देखिएगा तो इसका डेबिट में कौन है, डेबिट में इसका परचेस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, इसका अमाउंट कितना है 5000 है, तो अमाउंट में हम लोग 5000 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वह कैश का अकाउंट भी तैयार हो गया। अब हम लोग जो है आगे अकाउंट देखते हैं, आगे अगला किस चीज़ का अकाउंट हम लोग को बनाना है। ये फिर से वह कॉलम को और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। चलिएगा देखिएगा थोड़ा सा, हमने करुणानंद बना लिया, सेल्स बना लिया, कैश भी बना दिया, करुणानंद भी बना दिया, कैश बन गया, सेल्स बन गया। अब हमारा जो है परचेस का एंट्री करना है, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग में लिख देंगे परचेस अकाउंट। ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट डेबिट बैलेंस, फिर से ये डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस का। अब देखिएगा इसमें हमारा परचेस कहाँ है, डेबिट में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेबिट तरफ, है ना। 20 अगस्त को है तो 20 अगस्त लिख देंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। तो अमाउंट किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का ही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और यह जो हुआ हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, कैश का हमने बना दिया। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह क्लियर हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अभिषेक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। कहता है कि जर्नल एंट्री हम लोग को अभिषेक का बनाना है और हम लोग को उसको पोस्ट करना है। इसमें भी कहता है पोस्ट करना है, बैलेंस नहीं करना है। ठीक है ना, चलते हैं सवाल देखते हैं हमारा क्या कहता है। कहता है कि अभिषेक 2019 का है, तो हम लोग 2019 लिख देंगे। हमने फॉर्मेट तैयार ऑलरेडी करके रखे हैं। अब 2019 में कहता है 1 मार्च को, तो 1 मार्च हेडिंग डाल देंगे। 1 मार्च को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभिषेक जो है कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है, 1 लाख है, तो हम लोग 1 लाख लिख देंगे। ये हो गया हमारा 1 लाख। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इधर भी फॉर्मेट बना चुके हैं और हमारा ये सवाल काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने नरेशन नहीं लिखा है। 1 मार्च के बाद 2 मार्च है, तो 2 मार्च हम लोग लिखेंगे। 2 मार्च को क्या हुआ है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से हम जो है गुड्स खरीदते हैं नगद, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कितने का हमने परचेस किया है, 80,000 का परचेस किया है, तो ये हो गया हमारा 80,000। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखते हैं आगे। 2 मार्च के बाद फिर हमारा एंट्री जो है वह 13 मार्च को है, तो हम लोग लिखेंगे 13 मार्च। 13 मार्च को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू शुभम फॉर कैश। शुभम को कैश में बेच दिए, तो कैश बिक्री हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट देखते हैं कितना है, 96,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96,000। ठीक है, अब फिर हम लोग नरेशन देखते हैं। इसका नरेशन तो सॉरी नहीं लिखेंगे। 13 के बाद फिर हमारा 15 तारीख को है, तो डेट डाल देते हैं 15 तारीख को। 15 को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स परचेस किया, तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने का हमने परचेस किया है, तो हमने जो है परचेस किया है 12,000 का, तो ये लिख दिए 12,000। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे कहता है राम से परचेस किए हैं, उसके बाद 20 तारीख का डेट में सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को हमने गुड्स बेचा है,
तो ये 20 तारीख को हो गया। श्याम को हमने बेचा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में हमने श्याम को बेचा है, 14,400 में बेचा है, तो लिख देंगे 14,400, 14,400। ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं हम 25 तारीख को, तो कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से हमको मिला है अलाउड हिम डिस्काउंट, श्याम से हमको पैसा मिला है, इट मीन जो है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 को, कैश अकाउंट डेबिट। हमको पैसा मिला है इसलिए हमने डिस्काउंट दिया होगा, यानी कि डिस्काउंट दिए होंगे तो डेबिट में लिखाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है, श्याम से मिला है, तो टू श्याम अकाउंट। ठीक है। हमें कैश कितना रुपया मिला है वो देख लेते हैं। हमें कैश जो है वह 14,000 मिला है, तो कैश के लिए हो जाएगा 14,000। ठीक है। और डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 4,000 दिया है, तो ये हो गया हमारे लिए 400 डिस्काउंट। ठीक है ना, 400 डिस्काउंट दिया है तो, और टोटल कितना हो जाएगा 14,400। ठीक है। अब फिर 25 के बाद जो है आपका 27 को है, कहता है कि पेड राम कैश ही अलाउड डिस्काउंट, राम को जो है पेमेंट मिला है, हमने राम को पैसा दिया है और राम ने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, 20 डेट देख लेते हैं, 27 को है। हमने राम को पेमेंट किया तो रिसीवर कौन हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अकाउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है ना, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। अब देखते हैं हमने कितना रुपया दिया है, हमने जो है 11,400 रुपया दिया है, तो कैश के सामने 11,400 लिख देंगे। ठीक है ना, और फिर डिस्काउंट हमें 600 मिला है, तो ये हो गया 600। अगर 11,400 और 600 को जोड़े तो कितना हो जाता है, 12,000 होता है, ये हमारा 12,000 चला गया। अब फिर देखते हैं इसके बाद 28 तारीख में कहता है कि परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर को परचेस किया, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितना रुपया में हमने फर्नीचर परचेस किया है, 20,000 में फर्नीचर को परचेस किए हैं, तो ये हो गया हमारा 20,000। उसके बाद फिर हम लोग जो है 28 के बाद देखते हैं 30 को है, तो 30 डेट डाल देते हैं। 30 को क्या हुआ है, कहता है कि पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने पे किया, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया हमने ऑफिस एक्सपेंसेस को पे किया है, 2,000 रुपया पे किया है, तो ये हो गया हमारा 2,000। ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे, जब टोटल ऐड करेंगे हम लोग, यानी कि 1,80,000, 96,000, 12,000, 14,400, फिर आपका 14,400, 12,000, 20,000 और 2,000, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वह आएंगे 3,50,800, 3,50,800, 3,50,800। ठीक है। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब इसी से हमें क्या करना है, इस सभी को हमको लेजर में पोस्ट करना है। तो लेजर में पोस्ट करना है, सबसे पहले हम किसका पोस्टिंग करेंगे, कैश का करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग में लिख देते हैं कैश अकाउंट। देखिएगा कैश हमारा डेबिट में है 1 मार्च को, तो हम लोग 1 मार्च को लिखेंगे डेबिट में ही, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे, है ना। तो कौन है क्रेडिट में, कैपिटल है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 2 मार्च को हमारा जो है कैश है क्रेडिट में, तो लिखेंगे क्रेडिट में ही, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, परचेस है, तो ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, 80,000। ठीक है। इसके बाद फिर कैश हमारा 13 तारीख को है, तो 13 तारीख लिखेंगे,
कैश हमारा डेबिट में है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना चला जाएगा, 96,000। और उसके बाद फिर अगर हम देखा जाए तो हमारा कैश जो है 25 को है डेबिट में, इसलिए 25 को लिखेंगे। कैश डेबिट में है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो हमारा क्रेडिट में कौन है, श्याम है, तो टू श्याम अकाउंट। कितना अमाउंट कितना चला जाएगा, कैश के सामने कितना है, 14,000, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। इसके बाद फिर 25 के बाद अगर देखेंगे तो हमारा कैश जो है वह क्रेडिट में है 27 तारीख को, तो हम लोग 27 तारीख को लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो इसका डेबिट में कौन है, राम है, तो ये हो गया हमारा टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना डालेंगे, तो कैश के सामने कितना है, 11,400, तो ये लिख दिए 11,400। अब फिर आगे देखते हैं तो हमारा कैश जो है 28 तारीख को क्रेडिट में है, इसलिए 28 तारीख को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई का उपयोग करेंगे। हमारा कैश जो है अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, फर्नीचर है, तो बाई फर्नीचर हो जाएगा। अमाउंट कितना है कैश के सामने, 20,000, तो ये हो गया हमारा 20,000 रुपया। इसके बाद फिर देखेंगे हमारा जो है कैश कहाँ है, क्रेडिट में है 30 तारीख को, तो 30 तारीख में लिखेंगे क्रेडिट तरफ, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये हो गया हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना है, ये हो गया 2,000। सिर्फ हम लोग को पोस्ट करना है तो ये हमारा पोस्टिंग हो गया। अगर इसी को हम लोग को बैलेंसिंग करना होता तो बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं, कैश का अकाउंट बन गया, अब कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमारे देखते हैं पूरे जर्नल एंट्री में कैपिटल एक जगह यूज हुआ है, वो भी क्रेडिट तरफ हुआ है, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे 1 मार्च को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में हमारा कौन है, कैश है। अमाउंट कितना चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा। ये हो गया हमारा कैपिटल क्लियर। अब इसके बाद परचेस के लिए है, तो परचेस के लिए अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, हमारा परचेस जो है वह डेबिट में, यहाँ पर लिख देते हैं परचेस अकाउंट। आइएगा, परचेस हमारा जो शब्द है वो 2 तारीख का डेट में हुआ है, 2 मार्च को हुआ है, डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। ठीक है, 2 मार्च को। टू का उपयोग होता है, लेकिन हम लोग नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का लिखेंगे। तो क्रेडिट में कौन है, कैश अकाउंट है। अमाउंट कितना जाएगा, 80,000 रुपया जाएगा, 80,000। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा जो है परचेस 15 तारीख को है, तो 15 लिखेंगे। अब हमारा परचेस जो है 15 तारीख में डेबिट में है, तो इसीलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, राम है, तो टू राम लिख देंगे। अमाउंट कितना है परचेस के सामने, 12,000, तो हम 12,000 लिख देंगे। इसके बाद परचेस के, इसमें परचेस के बाद फिर हमारा जो है वो और कहीं परचेस नहीं है, तो इस तरह से हमारा जो है परचेस का भी पोस्टिंग हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं, परचेस के बाद फिर हमारा हो गया कैश बन गया, कैपिटल बन गया, परचेस भी बन गया, कैश बन गया। अब सेल्स का बनाएंगे, तो इसी को एंट्री को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और इसी में हम लोग जो है किसका एंट्री करेंगे, सेल्स का करेंगे। ठीक है ना, ये इसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिएगा, अब हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट को बढ़िया से कर देते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। ठीक है, अब देखिएगा हमारा जो सेल है, सेल्स का फॉर्मेट बना दिए। हेडिंग में लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। अब पूरे जर्नल एंट्री में हम लोग सेल्स शब्द खोजेंगे, तो जर्नल एंट्री में सेल्स हमारा जो है वह 13 तारीख को है, क्रेडिट तरफ, तो लिखेंगे 13 तारीख को क्रेडिट तरफ, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, कैश है। अमाउंट कितना, 96,000। अब फिर हमारा सेल्स कहाँ है, 20 तारीख को है, तो 20 तारीख लिखेंगे। हमारा सेल जो है क्रेडिट में है, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, श्याम है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,400। इसके बाद फिर हमारा जो है सेल्स नहीं है कहीं, तो हम लोग सेल्स नहीं लिखेंगे।
अब चलिएगा सेल्स के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सेल्स के बाद हम लोग का एंट्री बनेगा परचेस का। सॉरी, तो परचेस का हमने बना दिया है, यानी कि हमारा कैश का एंट्री बन गया, कैश का एंट्री बन गया, कैपिटल बन गया, परचेस भी बन गया, कैश भी बन गया, कैश हो गया, सेल हो गया, परचेस हो गया। अब राम का अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं राम्स अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट में देखते हैं हमारा राम जो है वह 15 तारीख को क्रेडिट में, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे 15 तारीख को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में कौन है, परचेस है, तो ये हो गया परचेस अकाउंट। अमाउंट में चला जाएगा 12,000। अब इसके बाद फिर हमारा राम जो है वह 27 तारीख को है डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे 27 तारीख को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में इसका देखा जाए तो दो नाम है, एक कैश अकाउंट है और एक डिस्काउंट रिसीव है, तो हम लोग दोनों को लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। कैश के सामने कितना है, 11,400 और डिस्काउंट के सामने 600। राम में टोटल 12,000 होता है, ये दोनों को ऐड करें तो हमारा 12,000 हो जाता है। इसके बाद राम का हमारा एंट्री ख़त्म हो गया। अब राम के बाद फिर हम लोग को बनाना है, राम का एंट्री भी हो गया। अब श्याम का एंट्री बनाएंगे, तो श्याम का एंट्री देखते हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं श्याम के अकाउंट के नाम से, श्याम अकाउंट। और ये पहले वाला जो है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। चलिएगा, श्याम हम लोग देखते हैं, हमारा जो श्याम है वह सबसे पहले जो है आपका 20 तारीख में श्याम डेबिट में है, तो इसलिए 20 तारीख को लिखेंगे डेबिट में ही, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। तो हमारा क्रेडिट में कौन है, क्रेडिट में हमारा जो है सेल्स है, इसीलिए सेल्स लिखेंगे। अमाउंट कितना रुपया लिख देंगे, अमाउंट जो है हमारा 20 तारीख का डेट में 14,400 है, तो 14,400 डाल देंगे। इसके बाद फिर श्याम जो शब्द है हमारा 25 तारीख को है, तो 25 तारीख में लिखेंगे। 25 तारीख में हमारा जो है श्याम क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में दो है, एक कैश है, पहले बाई का उपयोग करते हैं, बाई कैश अकाउंट और फिर बाई डिस्काउंट अकाउंट। कैश के सामने अमाउंट देखा जाए तो 14,000 है और डिस्काउंट के सामने देखा जाए तो 400 है। इसके बाद फिर हमारा जो है श्याम शब्द का कहानी ख़त्म हो गया। अब श्याम के बाद फिर जो है हम लोग आगे देखेंगे, श्याम के बाद किसका उपयोग करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं। हमने जो है श्याम भी बना दिया, सेल्स भी बना दिया, कैश भी बना दिया, डिस्काउंट रिसीव है, सॉरी डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड का बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमारा डिस्काउंट अलाउड जो है वह डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 25 तारीख के डेट में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। तो क्रेडिट में कौन है, श्याम है, तो टू श्याम अकाउंट। अमाउंट डिस्काउंट के सामने कितना है, 400 है, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का एंट्री। अब देखा जाए तो डिस्काउंट भी बन गया, श्याम भी बन गया, राम भी बन गया, कैश भी बन गया। अब डिस्काउंट रिसीव का एंट्री बनाना है, तो डिस्काउंट रिसीव का एंट्री हम लोग इसी में एडजस्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा जो है डिस्काउंट रिसीव के लिए कॉलम बन गया। हेडिंग में लिख देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड में अगर देखा जाए तो हमारा डिस्काउंट रिसीव 27 तारीख को है, तो 27 तारीख लिखेंगे। क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड लिखे हैं, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में हमारा कौन है, राम है, तो टू राम अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट हमारे डिस्काउंट के सामने कितना है, 600 है, तो 600 लिखेंगे। अब ये हमारा कैश भी बन गया, डिस्काउंट भी बन गया। अब ये कैश भी बन गया है और ये कैश भी बन गया, यानी कि फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो इसमें हम लोग फर्नीचर अकाउंट को एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फर्नीचर जो है वह डेबिट साइड है, तो इसीलिए हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे, है ना, 28 तारीख की डेट में। तो हमारा क्रेडिट में कौन है, कैश है, तो लिख देंगे कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 20,000 रुपया, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है।
अब हमने फर्नीचर का भी अकाउंट बना दिया, अब हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस का बनाना है। तो हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस को इसमें यहाँ पर फिर से एक बार एडजस्ट कर देते हैं। हेडिंग में यहाँ लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस जो है 30 तारीख को है, तो हम लोग 30 तारीख लिख देते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाला का। तो क्रेडिट में कौन है? कैश है। अमाउंट कितना चला जाएगा? 2000। ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह भी क्वेश्चन नंबर 2 वह भी हमारा क्लियर हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू द लेजर एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट एज ऑन 30/9/2019। ठीक है, 30 तारीख 9वां महीना 2019। तो हमने फॉर्मेट को ऑलरेडी पहले से ही बना करके रखा है। आइएगा हमारा जो है एंट्री है वह 2019 का है, सितंबर माह में है। ठीक है ना, तो 2019 सितंबर माह। तो सितंबर माह में देखते हैं क्या है, 10 तारीख को है, तो 10 सितंबर। क्या कहता है वो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इनटू द लेजर एंड फाइंड द बैलेंस। देखिए कहता है कि हर एक एंट्री को जो है लेजर में पोस्ट करना है और बैलेंस निकालना है। तो इट मीन्स जो हम लोगों के लिए जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं तो लेजर में पोस्ट करने में बहुत ही आसान हो जाता है। अभी शुरुआती दौर है इसलिए हम लोग जर्नल के साथ लेजर में पोस्टिंग करेंगे, फिर आगे चल करके बिना जर्नल एंट्री का भी लेजर में किस तरह से पोस्टिंग किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा कहता है कि जर्नल में नहीं बनाना, हालांकि पोस्टिंग करना है तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री को बनाएंगे। तो आइए जर्नल एंट्री में कहता है 10 सितंबर को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु। हिमांशु से जो है हमने परचेस किया है उधार। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू हिमांशु से परचेस किए हैं तो हिमांशु अकाउंट। कितना का हमने परचेस किया है? 20,000 का हमने परचेस किया है, तो ये हो गया हमारा 20,000। इसके बाद फिर आगे जब हम लोग देखते हैं 10 सितंबर के बाद तो 15 सितंबर को, तो हम लोग लिखेंगे 15 सितंबर। क्या हुआ है 15 सितंबर को देख लेते हैं। कहता है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स को चैरिटी के रूप में दे दिए। तो इट मीन्स हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। गुड्स दिया गया है इसलिए परचेस अकाउंट। कितने का गुड्स दिया गया है? 2000 का गुड्स दिया गया, तो ये हो गया हमारा 2000। और फिर अगला एंट्री 15 तारीख के बाद है 25 तारीख को। तो 25 तारीख को हम लोग देखेंगे। 25 तारीख को क्या हुआ है? कहता है कि टूक गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं। तो यानी कि पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? ड्राइंग शब्द का उपयोग करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? परचेस लिख देंगे टू परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट एक बार देख लेते हैं। तो अमाउंट हमारा 5000 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5000। और अगर टोटल को हम लोग ऐड करें तो 20,000, 2,000, 5,000 को ऐड करें तो हमारे पास टोटल 27,000 होते हैं। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब आइए हम लोग जो है लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले परचेस है इसलिए परचेस को लिखेंगे। ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, अब देखिएगा परचेस हमारा 10 सितंबर को डेबिट में है इसीलिए डेबिट में लिखेंगे 10 सितंबर को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है? हिमांशु है, तो हम लोग हिमांशु लिख देंगे, हिमांशु अकाउंट। ठीक है ना। अब फिर देखते हैं अमाउंट कितने का है। तो अमाउंट 20,000 का है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट 20,000। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं परचेस हमारा जो है वह 15 सितंबर को क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे 15 सितंबर को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है? चैरिटी है, तो ये हो गया हमारा चैरिटी अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? 2000।
फिर से देखते हैं हमारा परचेज जो है वह डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ परचेज जो है हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, है ना। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, ड्राइंग है। ये हो गया हमारा ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितना चला जाएगा, 5000 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग किया जाता है। बैलेंस किस तरह से होता है वो हमने पिछला वीडियो में बताया भी था, एक बार फिर से देखेंगे। इधर अगर डेबिट में टोटल ऐड किया जाए तो 20,000 और क्रेडिट में अगर हमारा टोटल ऐड किया जाए तो हमारे पास 7,000। इट मीन्स जो है हमारे पास जो है क्रेडिट साइड कम है। कितना से हमारा क्रेडिट साइड कम है, तो इधर देखते हैं तो 20,000, इधर से देखते हैं तो 7,000। इट मीन्स हमारे पास जो है 13,000 से कम है ना। तो 13,000 से हम लोग जो बैलेंसिंग करेंगे वो किसके नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। कितना, 13,000। ये बैलेंस सीडी कब होता है, हमारा सितंबर माह में हो रहा है, तो सितंबर माह का लास्ट तारीख कितना होता है, 30 तारीख को होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 सितंबर। इसके बाद फिर दोनों तरफ जो है एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टोटल ऐड करेंगे तो इतना, इधर कितना होता है, 20,000 होता है। इधर से भी अगर टोटल ऐड कर दे तो 20,000 होता है। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सितंबर के बाद कौन सा माह होता है, अक्टूबर होता है। तो 1 अक्टूबर को हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में हम लोग कितना लिख देंगे, फिर से आपका जो सीडी था वही हमारा क्या हो जाता है, बीडी बन जाता है। ठीक है। परचेस के बाद फिर हम लोग देखते हैं हिमांशु का अकाउंट। तो यहाँ पर इसमें जो है हिमांशु लिख देते हैं, हिमांशु का अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पर हमारा हिमांशु जो है क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे। ठीक है। कब का है, 1/10 को हुए हैं, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, चैरिटी है, तो ये हम लोग लिख दिए चैरिटी अकाउंट। अमाउंट में तो हमारा हिमांशु के सामने कितना है, 20,000 है, तो ये 20,000 हो जाएगा। अब देखते हैं हिमांशु हमारा शब्द कहीं भी नहीं है। इट मीन जो है इधर हमारा 20,000, इधर कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग इधर ही होगा। 30 सितंबर को टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, कितना, 20,000। फिर उसके बाद दोनों तरफ सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, दोनों तरफ टोटल ऐड करके लिख देंगे, फिर डबल लाइन दे देंगे, है ना। फिर इसके बाद सितंबर महीना के बाद कौन सा अगला महीना होता है, अक्टूबर होता है। तो 1 अक्टूबर लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। हमारा बैलेंस सीडी 20,000 है, इसलिए हम लोग 20,000 लिख देंगे। अब इसके बाद फिर देखते हैं हमारा परचेस भी बन गया, हिमांशु भी बन गया। अब चैरिटी का अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैरिटी का अकाउंट। देखते हैं चैरिटी हमारा 15 तारीख को जो है डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, हमारा परचेस है, तो ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट जो है 2,000 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 2,000। ठीक है। इधर डेबिट में, अब इधर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो इधर बैलेंसिंग हो जाएगा। और बैलेंसिंग हम लोग कितना से करेंगे, बैलेंसिंग जो है बाई बैलेंस सीडी करेंगे। कितना, हमारा यही 2,000। तो अब देखिए दोनों तरफ जो है हमारा इक्वल हो जाता है 2,000 से, है ना। तो दोनों तरफ हमारा 2,000 हो गया। ये हो गया दोनों तरफ 2,000। अब इसी का ठीक उल्टा जो है, ये बैलेंसिंग हमारा 30 तारीख हुआ, 30 सितंबर। इसी का उल्टा 1 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना, 2,000। अब फिर से अब हमारा एक ड्राइंग का अकाउंट बनाना है, और वह ड्राइंग का अकाउंट जो है हम हिमांशु के अकाउंट से ही हटा करके बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्राइंग का अकाउंट डाल देंगे, क्योंकि यह जो हमारा एंट्री बनाया गया था, कॉलम हमने बनाया था, वह कॉलम हमारा काफ़ी छोटा था, और इसमें जो है हमारा ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपना ड्राइंग का एंट्री एडजस्ट हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा पहले क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइंग अकाउंट। हमारा ड्राइंग जो है डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 25 तारीख को। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। तो क्रेडिट में कौन है, परचेस है, तो ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट।
अमाउंट कितना 5000, अमाउंट 5000 हो गया। अब फिर हम लोग इधर बैलेंस कर देंगे, 30 तारीख को बैलेंस कर देंगे तो क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD। कितना से बैलेंस CD हो जाएगा, वो 5000 से हो जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल ऐड करके लिख देंगे और डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा टोटल। ये अब अगर बैलेंस CD इधर हुआ है तो BD इधर करेंगे 1 अक्टूबर को, टू बैलेंस BD ये 5000, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अभी क्लियर होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।